से आकर कह सके कि हमारे विकास खंड में पूना पार ग्राम सभा उपस्थित है और डॉक्टर साहब आपका इतना सहयोग हुआ है और उसकी भरपाई हम लोग करते रहेंगे। आपके बीच में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी। थोड़ा एक बार कस के ताली बजाइए। अभी मोबाइल पर हम चेक कर रहे थे कि आज के इस गर्मी का टेम्परेचर कितना है। तो जितना टेम्परेचर इस गर्मी का है उतने टेम्परेचर राजनीतिक गर्मी का भी है। तो दोनों लोग बराबर नहीं चल सकते, या तो आप उससे ज्यादा गर्मी लाइए या फिर उससे कम लाइए। तो एक बार फिर से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोग अपने अपने नाम पर जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए। जोरदार ताली बजाइए। उधर पीछे भी जितने लोग खड़े हैं सब लोग ताली बजा के स्वागत करिए अपना अपना। मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के इस बात को प्रदर्शित करने का काम किया है कि जिस प्रकार से 2 बार से लगातार हम देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय मोदी जी को स्थापित करने का काम किए हैं, उसी प्रकार से तीसरी बार फिर एक बार फिर चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में अगर हम नहीं आते तो लोग जानते हैं क्या कहते हैं। माता जी लोग कहती ना, जब चुनाव में ना आई ना तो जीतने के बाद कैसे आई हैं। यही से हम कहने के पहले ही पहुंच जाइए। अब पहले ही पहुंच के बता दे कि आ गए लाभ हम और आया रहेला तो खाली हाथ नहीं, चुनाव निशान छड़ी लेकर के आनेला। हम आपसे आग्रह करेंगे माता जी, हमारे वरिष्ठ जन हैं यहाँ पर, हम सब लोग लगे हुए हैं कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं और ये देश का चुनाव हो रहा है। और जिसका देश का चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में आप सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज विपक्ष के लोग तमाम तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, तमाम तरह की अनर्गल बातें करने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। तो जब पत्रकार साथी जनता के बीच में पूछ रहे हैं कि विरोधी दल के लोग समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो जनता उनका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। जो काम मोदी जी ने कर दिया वो किसी के बस की बात नहीं थी। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर चीज का ध्यान रखा। विरोधी घूम घूम के कह रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है, जनता जूझ रही है। मोदी जी कह रहे हैं अगर महंगाई चरम सीमा पर है तो मोदी है तो मुमकिन भी है इस महंगाई को खत्म करने का प्रयास भी करेंगे। जब गांव का गरीब का व्यक्ति या हमारी माताएं बहनें या बुजुर्ग जब जाते थे राशन की दुकान पर, जब उनको ये लगता था राशन की दुकान पर जब जाते थे, जब चावल आटा तेल नमक सब खरीदने का काम करते थे, तब उनको महंगाई समझ में आती थी। लेकिन जरा देखिए, किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। सब लोगों ने वोट लिया और सब लोगों ने वोट लेकर के जनता के साथ धोखा करने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने कहा अगर महंगाई है तो महंगाई को हम रोकने का प्रयास करेंगे। और मोदी जी ने कहा कि हम गरीब के बीच में राशन का वितरण कराएंगे ताकि उसको राशन खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। जो राशन सरकार की तरफ से प्राप्त होगा उस राशन से व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा। कोई भी गरीब भोजन के अभाव में मरने का काम नहीं करेगा। बतावा राशन मिल लगल ना, और कोई सरकार मिलता रहा का ना मिलत। जब कभी गरीब की तबीयत खराब होती है, जब गरीब हॉस्पिटल जाता था उसके पास पैसा नहीं रहता था इलाज के लिए। गरीब सोचता था कि हम तो इतनी बार वोट किए लेकिन सरकार का ध्यान हमारे ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है। ये सरकारें बना बना करके लोग
अपने हिस्सेदारी की बात किया करते थे। ये सरकारें बना बना करके लोग अपनी बिगड़ी बनाने का काम किया करते थे। लेकिन विगत 10 सालों से भाजपा की सरकार और 7 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने तय किया कि अब विकास सबका होगा। इसलिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबके प्रयास की आवश्यकता है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एक एक सीट जीत करके हम लोग चाहते हैं इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी बैठे। जिस प्रकार से एक साल में गरीबों के खाते में, जिनके पास जमीन है, किसान समृद्धि योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपया डायरेक्ट सीधे खाते में आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरह किसी बिचौलिया का हाथ, किसी दलाल का हाथ उसमें नहीं लग रहा है। आज आपके इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल जैसी स्थिति में जब गरीब के पास कुछ रह नहीं जाता है तो मोदी जी सहारा बनते हैं और जो आपके खाते में 6,000 रुपया रहता है उसको निकाल करके आप अपना काम करने का काम करते हैं। साथियों, मोदी जी तो इस बात को भी कहे, अब किसी भी हॉस्पिटल में गरीब जाएगा तो उसका इलाज बिना पैसे में होगा। मोदी जी ने कहा कि इस योजना को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आयुष्मान कार्ड योजना को कि हर व्यक्ति का कार्ड बने, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क दिया जाए। मोदी जी के अलावा और कोई सरकार करत रहे का है चीज की? वोट तो सबके चाहत रहे, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर इस पर किसी ने ध्यान दिया तो हम सब के नेता, एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया। और हम क्यों कह रहे हैं, छड़ी का बटन दबाने के लिए अधिकारियों ने थोड़ी सी बदमाशी कर रखा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए वाला उसी व्यक्ति परिवार का बन रहा है जिसके परिवार में 6 सदस्य रहे, उसी का बन रहा है। सही कह रहा हूं ना माता जी? सही कह रहा हूं ना? मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी की योजना है आयुष्मान कार्ड बनवा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया जाए। इस बार के चुनाव में जिस बूथ पर वोट देने जाएंगे, जिस मशीन पर, वो मशीन में कमल का फूल ना रहे। ये बात के ध्यान रखिए सब लोग। कमल का फूल नहीं रहेगा इस बार के मशीन में। अगर रहेगा तो कमल के फूल के स्थान पर चुनाव निशान छड़ी रहेगा। कितना लोगों के जानकारी बात चुनाव निशान छड़ी? तैसे हाथ उठावा तैसे हाथ उठावा। पीछे के लोग भी, इधर के लोग भी, इधर के लोग भी, इधर के लोग भी। अरे दोनों हाथ उठाओ ना चाप करके। छड़ी निशान जानकारी बा ना? हाथ नीचे करा। जाना तो चाची, हाई छड़िया पर जब बटनवा आप दबाइए ना तो दिल्ली में आपका लड़का जाके यह बतिया बोली 6 पर का है, क्योंकि घर में 2 व्यक्ति रही तो न बनी का आयुष्मान कार्ड। यही बात हम करना चाहते हैं कि ये 6 का बंधन तोड़वाएंगे। एक परिवार में चाहे जितना सदस्य होगा, हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बने ताकि उसको 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क मिलने का काम। बताओ सही रही कि ना सही रही दादी? सही रही ना? अब 5 लाख रुपया गरीब का अगर इलाज में लग जाए तो कहां से पैसा आई? यही से मोदी जी कहना कि गरीब भाइयों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जब तक है तब तक कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। बिजली के बिल से परेशान हो जाती? कितना लोग परेशान हो? तैसे हाथ उठावा था। बिजली के बिल से कितना लोग परेशान हुआ? हाथ उठावा। लगे मुंह परेशान है। ये परेशानी का समाधान होगा चाहिए ना। ये अधिकारी लोग जवन मोदी जी के सरकार के बदनाम करत हुआ सा, ये लोगन के ये बात का जानकारी देवे के बाद कि जब दैया पारी मोदी जी प्रधानमंत्री बनी है, आज जब दिल्ली में सदन चली, जब आप छड़ी का बटन दबा करके हमके जितावे के काम करवा, हम मोदी जी के जिताई। आप हमके जिताइबा, हम मोदी जी के जिता करके। जब दिल्ली के सदन में खड़ा होकर बोला
कि भाई गरीब बहुत परेशान बा बिजली के बिल से। कोई का 10,000, कोई का 15,000, कोई का 50,000, कोई का 1 लाख आयल बा। अब वो गरीब कहाँ से जमा करी? अधिकारी लोग परेशान करत हुआ मुकदमा लिख दे, कैसा हूँ जमा करा। गरीब कर्जा फर्जा लेकर के जमा करत बा, एक थे जमा कर ले तब दूसर का बिल हाजिर हो गल बा। यही से हम कहल चाहतला माता जी, छड़ी का बटन दबावा सब लोग, दिल्ली में जाके आवाज लगाई। एक बात का ध्यान रखो, अगर हम आने के वोट के दम पर इस मोदी जी की सरकार में अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो यही बात हम दिल्ली में बोलना चाहते हैं आप सबके आशीर्वाद से। जब आप छड़ी का बटन दबाएंगे, अरविंद राजभर जीत के दिल्ली जाएंगे, वहां जाके यही आवाज उठाएंगे, अगर हम गरीबों के वोट के दम पर अगर पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो प्रदेश में जितना बिजली बिल बकाया है सारा बकाया माफ किया जाए, ताकि गरीब खुशहाली से जी सके। बतावा, माफ होए के चाहिए ना? बोला जोर से, और जोर से, और पीछे, माफ होए के चाहिए ना? तीसर चीज ई माफ होई तब जब मोदी जी का तीसरी बार सरकार बने तब। और सरकार बनावे खातिर एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण बा, और ए सीट पर छड़ी निशान बा। कौन निशान बा? जोर से बोला। कहा भाई नौजवान भाई, खैले ना हुआ कहा मर्दे तू तो। कौन निशान बा? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। और ई तीसर का चीज सुना, जैसे अखिलेश यादव जी कहत हुआ, अखिलेश यादव जी कहत हुआ कि हम सरकारी स्कूल में खाना खिलावे खातिर व्यवस्था कैले हैं, खिचड़ी वाला। अरे भाई, आज हर हाथ में मोबाइल हो गया, हर बाजार में लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। आज योगी जी और मोदी जी की सरकार में मोबाइल बटत बा चापम चाप। जितना लड़का लड़की पढ़े वाला हुआ सबके मोबाइल मिलत बे कि आप मोबाइल से पढ़ाई करिए। लेकिन अखिलेश जी का कहत हुआ, हम तो खाए वाला व्यवस्था कैले रहनी है। यही बात का तो लड़ाई बा। जब आज हर हाथ में मोबाइल हो गया, माननीय अखिलेश यादव जी जनता तो के वोट दे रहे खाना खियावे खातिर नहीं, तो के वोट दे रहे गांव के सरकारी विद्यालय के अच्छा करे खातिर, और में लैपटॉप कंप्यूटर प्रोजेक्टर लगा करके अच्छी पढ़ाई करावे खातिर जनता वोट दे रहे। लेकिन तू खियावे की व्यवस्था कर दे। आज साथियों, लड़ाई इसी बात की है। ये जो गरीब मजदूर मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, इनकी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? 220 रुपया पर मजदूरी करते हैं, लेकिन देश के नेताजी लोग अपनी अपनी तनख्वाह बढ़वा लिए। मजदूरों की बात कौन करेगा? इसीलिए हम चाहते हैं, जब आप छड़ी का बटन दबा करके मोदी जी की सरकार आप बनाएंगे, तो यही बात किया जाएगा। अगर 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, इस देश के अधिकारी और नेताओं का तनख्वाह बढ़ गया, तो फिर जितने भी मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी भी तनख्वाह 220-320 रुपया से 1,000 रुपया प्रतिदिन होए के चाहिए। लड़ाई बहुत है, बात बहुत है। अंतिम बात कहते हुए, 1 तारीख के केतुआ पर वोट देवे के बाद, केतुआ पर तैसे जोर से बोला था, वो पीछे के लोग कहते हैं घड़ी पर नहीं, के कहले से घड़ी। माता जी पता करा, ये घड़ी का आवाज के उठैले? घड़ी चुनाव निशान ना बा, चुनाव निशान का बा? छड़ी है ना। हमार चुनाव निशान का बा? प्रधान जी का चुनाव निशान, अब मोदी जी का चुनाव निशान। देखा, हमारे बीच में हमारे गुरु जी आए हुए। एक बार सब लोग जहां जे बैठे बा खड़ा हो जाता इसे। अब भाई बाद में बताई भी हो के जे जहां बैठे खड़ा हो जाए, जोरदार ताली बजा करके गुरु जी का स्वागत करा। जोरदार ताली बजाना गुरु जी के नाम पर। अब बैठ जा सब लोग, बैठ जा। बतावत हमरे गुरु जी कहां से